दोस्तों नमस्कार। सती सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने यह अनुभव किया कि इस रचना का संचालन बिना शक्ति के अधूरा है। तब उन्होंने आदिशक्ति का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता शक्ति प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारे कार्य हेतु सृष्टि में विभिन्न रूपों में अवतार लूँगी। ब्रह्मा ने शिव जी को ब्रह्मांड का संहारक और तपस्वी रूप में देखा, पर यह जानना कि शक्ति के बिना वो अर्धनारीश्वर हैं, अपूर्ण हैं। तब शक्ति ने वचन दिया कि वे प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लेंगी और शिव से विवाह करेंगी। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अश्विनी की पुत्री के रूप में जब सती का जन्म हुआ तो पृथ्वी पर दिव्यता फैल गई। बचपन से ही सती योग, ध्यान और शिव भक्ति में लीन रहने लगी। दक्ष एक तपस्वी पर घमंडी राजा थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और शक्ति की अवतार पुत्री होने के बावजूद वे शिव जी को एक वनवासी, भूतनाथ, अधीर और अज्ञानी मानते थे। दक्ष ने कई बार सती को समझाने की कोशिश की, शिव कोई योग्य वर नहीं, वे जटाधारी हैं, भूतों के संग रहते हैं। पर सती की भक्ति अडिग थी, उनके अंतर्मन में शिव ही बसे थे। सती ने कठोर तपस्या की, वन में एक पैर पर खड़ी होकर वर्षों तक शिव जी का ध्यान किया। अंत में शिव जी प्रसन्न हुए। उनके पास नारद मुनि ने भी सती की भक्ति का संदेश पहुंचाया। शिव जी स्वयं दक्ष के पास पहुंचे और सती से विवाह की इच्छा जताई। दक्ष अनिच्छा से तैयार हुए, पर मन में अपमान का बीज बो गए। शिव सती का विवाह बड़े विधि विधान से हुआ। समस्त देवता उपस्थित थे। पर्वतराज हिमालय ने स्वयं इस पावन अवसर की व्यवस्था की। विवाह के बाद कैलाश पर शिव और सती ने गहन प्रेम में लीन जीवन व्यतीत किया। यह प्रेम आत्मा का मिलन था, अहम का लोप था। सती के लिए शिव पति नहीं परमात्मा थे और शिव के लिए सती शक्ति थी, ऊर्जा, प्रेरणा और जीवन। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। यह उनका घमंड था। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय टूट गया। पिता ने हमें नहीं बुलाया और आप शिव कुछ कहते क्यों नहीं? शिव मुस्कुराए, सती जहाँ अपमान हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण के बिना जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय तड़प रहा था। वो मेरा मायका है, मेरे पिता का घर। शिव ने मना किया, पर सती अपनी इच्छा से यज्ञस्थल पहुंची। जब सती यज्ञस्थल पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। माता पिता ने औपचारिकता की, पर हृदय में कोई प्रेम नहीं था। सती ने देखा कि यज्ञ कुंड में शिव का भाग नहीं रखा गया। उन्होंने पिता दक्ष से पूछा, आपने मेरे स्वामी को आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष हंसे और बोले, शिव वो कौन? वो तो नंगे भूतनाथ हैं। तुम जैसी राजकुमारी ने उस जैसे अघोरी को वर बना लिया। यह तुम्हारा निर्णय गलत था। मैं उसका भाग कभी नहीं रखूँगा। यह वचन सती के सीने में बाण की तरह चुभे। वो कांप उठी। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, जिस शरीर से मैंने तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लिया वो अब मेरे लिए अपवित्र हो चुका है। मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और फिर सती ने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सारी सृष्टि थम गई। जब यह समाचार शिव तक पहुँचा तो उनका क्रोध और शोक असहनीय था। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और काली को उत्पन्न किया और कहा, जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। देवता भयभीत हो गए। प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया गया। शिव जी स्वयं सती की जलती हुई देह को लेकर आकाश में विचरण करने लगे। वे विक्षिप्त हो गए। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती के अंगों से धरती भर गई। कहीं उनका हृदय, कहीं आँखें, कहीं केस, कहीं पैर। भारत में कुल 51 शक्तिपीठों की मान्यता है। हर पीठ पर सती
के किसी अंग का वास है और शिव वहाँ भैरव रूप में वास करते हैं। इन शक्तिपीठों में कामाख्या, हिंगलाज, वैष्णो देवी, काली घाट, तारापीठ जैसे प्रसिद्ध मंदिर आज भी हैं। यह शिव और शक्ति की अमर उपस्थिति का प्रमाण है। सती ने अगले जन्म में हिमालय और मेनका की पुत्री के रूप में पार्वती बनकर जन्म लिया। बचपन से ही उन्हें शिव के प्रति आकर्षण था। वह जंगल में तपस्या करने लगी। हजारों वर्षों की कठिन साधना के बाद शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। यह प्रेम पुनर्जन्म से भी परे था। इस बार ना कोई दक्ष था, ना यज्ञ, केवल भक्ति, विश्वास और शाश्वत मिलन। सती की कथा केवल एक स्त्री की पीड़ा या आत्मदाह गाथा नहीं है। यह स्त्री के आत्मसम्मान की पुकार, प्रेम में समर्पण और स्वतंत्रता का संतुलन, अहंकार के विरुद्ध शक्ति का उद्घोष और भक्ति की पराकाष्ठा जो पुनर्जन्म लेकर भी अपने आराध्य तक पहुंच जाती है। सती ने देह त्याग दी पर भक्ति नहीं। उन्होंने अपमान सहा पर शिव का नाम नहीं छोड़ा। उनका अग्निकुंड केवल शरीर की आहुति नहीं था, वो ब्रह्मांड में शक्ति के पुनर्जन्म की भूमिका थी। आज भी जब भक्त शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो वो केवल एक दंपत्ति की पूजा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, भक्ति और भगवान, शक्ति और शिव के मिलन की आराधना होती है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।